नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं, फिर भी सभी बच्चों के टीचर्स अपने व्हाट्सएप के माध्यम से उनको वीडियो भेज रहे हैं और गवर्नमेंट भी एजुसेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई करवा रही है ताकि किसी भी बच्चे का पढ़ाई का नुकसान न हो, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं आदर्श कुमार राजकीय उच्च विद्यालय गसों जींद में गणित अध्यापक के तौर पर कार्य कर रहा हूँ और गवर्नमेंट ने जो एजुसेट प्रोग्राम चलाया हुआ है उसी की कड़ी में मैंने आपको छठी क्लास के वीडियो भेजने का फैसला किया और मैंने इस वीडियो में आपको खेल खेल में और एक्टिविटी के माध्यम से सिखाने की कोशिश की है, क्योंकि जैसा कि प्राय देखने में आया है कि गणित से बच्चे थोड़ा सा दबाव महसूस करते हैं, गणित को इतना रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ने की कोशिश नहीं करते। लेकिन मैं बच्चों से यही कहूँगा कि बेटा, जब भी आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट है, किसी भी बच्चों का नाम है, आप उसको खुद से जोड़कर देखें, उस एक्टिविटी को खेल खेल के माध्यम से करें। हमारी एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं, आप उनको खुद से जोड़िए, उनको कोरिलेट कीजिए अपनी जर्नल लाइफ से, फिर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले मैं भी जनरली जैसे बाकी टीचर पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा रहा था, लेकिन हमारे एससीईआरटी के डिप्टी डायरेक्टर हैं श्री सुनील बजाज जी, मैंने उनका वीडियो देखा और उन्होंने उसमें गेम के माध्यम से बच्चों को बताया था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने भी यही फैसला किया कि मैं आपको खेल के माध्यम से करवाऊं। तो हम छठी क्लास का देखिए वीडियो देख रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन हम करेंगे कि किस प्रकार से हम फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से समझ पाते हैं। आशा है आप सभी को वो पसंद आएगा। अब देखिए हम वीडियो कैसे तैयार करते हैं बेटा। हेलो बच्चों, आज हम छुटकी के स्कूल में चलेंगे। देखिए, ये छुटकी का स्कूल है। छुटकी 5वीं कक्षा के बाद आज अपने दोस्तों के साथ छठी क्लास में पहले दिन आई है और छुटकी उसके दोस्त बड़े ही खुश हैं, क्योंकि 5वीं कक्षा में उन्होंने बहुत अच्छे अंक लिए हैं और उन्हें यह भी पता है कि छठी कक्षा में उनकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्लास लगेंगी और उसके बाद वो मिडिल विंग में प्रमोट हुए हैं। पहले वो प्राइमरी विंग में थे। अंदर जाते हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा इनका एक छोटा सा रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम किया जाता है, वेलकम किया जाता है, जिसका सभी बच्चे बहुत अच्छे से आनंद लेते हैं। उसके बाद अपनी अपनी क्लासेज में जाते हैं। ये छुटकी की क्लास है। मोना मैडम उन्हें मैथ पढ़ाएंगी और वही उनकी क्लास की इंचार्ज हैं। सबसे पहले मोना मैडम अपनी इंट्रोडक्शन देती हैं और बच्चों की भी इंट्रोडक्शन लेती हैं। मैडम सभी बच्चों को खेल खेल में पढ़ाती हैं और बहुत खुश रहती हैं, इसीलिए बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते हैं। मैडम कहती है, बच्चों आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर अध्याय 1 करेंगे और आप क्या बता सकते हैं कि अध्याय 1 का क्या नाम है? बच्चों ने बताया कि अपनी संख्याओं की जानकारी। बिल्कुल सही। देखिए, जिस प्रकार हम हिंदी और इंग्लिश में स्वर व्यंजन और अल्फाबेट से लिखते और पढ़ते हैं, उसी प्रकार गणित में हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये 10 अंक हैं, जिनसे हम अपनी सभी संख्याएं बनाते हैं, उन्हें लिखते पढ़ते हैं, समझते हैं। यदि हम इन 10 अंकों से दोस्ती कर लें तो हमें गणित से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। मैडम ने कहा आज हम इन 10 अंकों से एक एक्टिविटी करेंगे। मैडम ने डिब्बे में 0 से 9 अंकों की 10 पर्चियां बनाई और उन्हें डाला। फिर 3 बच्चों को बुलाया, जिसमें छुटकी, गोलू और राजू आगे आए। मैडम ने उन्हें 3-3 पर्चियां उठाने के लिए कहा और उसके बाद छुटकी को कौन से अंक मिले? छुटकी को 3, 7 और 4 नंबर की पर्ची मिली। गोलू को 2, 8 और 5 नंबर वाली पर्चियां मिली और राजू को 0, 1 और 6 नंबर की पर्चियां मिली। मैडम ने कहा अपनी अपनी मिली हुई नंबरों की पर्ची से जो जो संख्याएं बन सकती हैं आप वो बनाइए। तो आप बताइए छुटकी को कौन कौन से अंक मिले थे?
क्या आपको याद है? क्योंकि आप भी अपना कागज और पेंसिल लेकर साथ साथ एक्टिविटीज को कीजिए। छुटकी को 3, 7 और 4 मिला था। अब आप अपने कागज पर संख्याएं बनाइए और देखिए क्या छुटकी की संख्याएं और आपकी संख्याएं एक जैसी हैं। छुटकी ने सबसे पहले 3 को आगे रख के 4, 7 नंबर बाद में लगाया और 347 लिखा। उसके बाद उसने 374 संख्या लिखी, फिर 437, उसके बाद 473, फिर उसने 734 लिखा और उसके बाद 743। तो छुटकी ने 3, 7 और 4 को लेकर ये संख्याएं बनाई हैं। क्या आप सभी ने भी ये संख्याएं बनाई हैं? इनके साथ मिलाइए। उसके बाद हम गोलू के अंक देखेंगे। गोलू के अंक कौन कौन से थे, क्या आपको याद है? चलो देखते हैं। गोलू को 2, 8 और 5 मिला था। अब आप भी अपने कागज पर 2, 8 और 5 से जो भी संख्याएं बन सकती हैं वो बनाइए और गोलू के साथ मिलाइए। गोलू ने सबसे पहले 258, उसके बाद 285, 528, 582, 825 और 852 ये 6 संख्याएं बनाई हैं। आप सभी भी चेक कीजिए क्या आपने भी ये 6 संख्याएं बनाई हैं। और उसके बाद देखिए थर्ड पार्टिसिपेंट का हमारा नाम क्या था, क्या आपको ध्यान है? जी हाँ, हमारे थर्ड पार्टिसिपेंट का नाम था राजू। और राजू के जो अंक थे पर्चियों के वो थे 1, 6 और 0। तो राजू ने संख्याएं जो बनाई, सबसे पहले उसने 0 से ही शुरुआत की। 0 के बाद 1, 6 लगाया और उसने 0, 6, 1 लिया। 1, 0 और 6, 1, 6, 0। उसके बाद लास्ट में उसने 6, 0, 1 और 6, 1, 0 से संख्याएं बनाई। 16, 61, 106, 160, 601 और 610 ये 6 संख्याएं उसने बनाई। उसके बाद मैडम ने कहा कि आपने जो जो संख्याएं बनाई हैं उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं छांट कर बताइए। देखिए छुटकी को कौन कौन से अंक मिले थे आपको याद है? 4, 3 और 7 से उसने संख्याएं बनाई थी और छुटकी ने अपना जवाब दिया सबसे छोटी संख्या 347 और सबसे बड़ी संख्या 743 है। उसके बाद किसकी बारी? गोलू की बारी। तो गोलू को अंक 5, 2 और 8 मिले थे। गोलू ने अपना उत्तर दिया कि सबसे छोटी संख्या 258 है और सबसे बड़ी संख्या 852 है। तीसरा पार्टिसिपेंट हमारा राजू, बिल्कुल राजू ने अपना जवाब दिया कि सबसे छोटी संख्या 16 और सबसे बड़ी संख्या 610 है। मैडम ने इन सभी के उत्तर बोर्ड पर लिखे और सभी बच्चों से पूछा कि छुटकी, गोलू और राजू को जो जो अंक मिले थे और उन्होंने उनसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाई हैं, क्या वो सही हैं? तभी सोमू ने हाथ उठाया और कहा, मैडम राजू ने जो सबसे छोटी संख्या लिखी है वो 2 अंकों की है, उसने 0 को आगे लगा लिया है। मैडम ने कहा बिल्कुल सही जवाब। यदि हम 0 को 16 से पहले लिखेंगे, 0, 1, 6 लिख देंगे तो ये 2 अंकों की संख्या होगी। इसीलिए हम 0 को 1 के बाद लिखना पड़ेगा, यानी कि 0, 1 और 6 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 106 होगी। इस प्रकार सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं की जानकारी सभी बच्चों ने पढ़ ली। अब संख्याओं की तुलना के बारे में मैडम शुरू करती हैं। उन्होंने 4 संख्याएं दी, 92, 392, 4456 और 89742 और पूछा संख्या सबसे बड़ी कौन सी है? इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? आप भी सोचिए। तभी मीना ने कहा, सबसे पहले उसी ने हाथ उठाया था, 89742। उसके बाद पूछा
सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तभी उसने बताया, मैडम सबसे छोटी संख्या 92 है। प्यारे बच्चों, क्या आपका भी यही जवाब है? देखिए, मीना और आपके जवाब में कोई अंतर तो नहीं। अब मैडम ने बच्चों को बताया, बेटा यदि हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई हैं 382, 4972, 18, 59,785 और 750, इनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बतानी हो तो हम सिर्फ अंकों को देखकर बता सकते हैं। जिस संख्या में सबसे अधिक अंक हैं वह संख्या सबसे बड़ी है और जिस संख्या में सबसे कम अंक हैं वह संख्या सबसे छोटी है। इन दी हुई 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 59,785 है और सबसे छोटी संख्या 18 है। यदि आपके पास सभी संख्याओं में एक जैसे अंक हों, जैसे 4,536, 4,892, 4,370 और 4,452, इन सभी में 4-4 अंक हैं और सभी संख्याओं का पहला अंक 4 है, यानी कि वो सभी का बराबर है, तब हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो हम दूसरे अंक की तुलना करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा अंक 8 है जो 4,892 में है और सबसे छोटा अंक 3 है जो 4,370 में है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 4,892 होगी और सबसे छोटी संख्या 4,370 होगी। यदि आपके पास 5 अंकों की संख्याएं हैं और उनमें पहले 2 अंक समान हैं तो आप एक चीज का ध्यान देंगे कि तीसरे अंक की तुलना से हमें यह ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन सी सबसे छोटी है। तो बच्चों, ये आपको स्वयं करना है, ये आपके लिए है। तब तक हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। आप सभी तैयार हैं? अपना कागज और पेंसिल शुरू कीजिए। हमारे पास 0 से 9 तक के 10 अंक हैं। आप कोई भी 2 अंक छांट लीजिए और उनसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, 2 अंक हैं क्योंकि बड़ी और छोटी ही बनेगी, सबसे बड़ी भी वही होगी जो बड़ी है। और इसी प्रकार मैं भी बनाता हूं। मैंने आपको कहना है, एक चीज याद रखनी है आपको कि आपको जो 2 अंक लेने हैं वो लगातार 2 लेने हैं। मैंने अपने अंक लिए 1 और 2, तो मेरी बड़ी संख्या क्या बनी 21 और छोटी संख्या बनी 12। अब देखिए आपने कौन कौन से अंक लिए हैं और उनसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिख ली। उसके बाद इनका अंतर ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? 9। आप अपने अंक देखिए। उसके बाद एक बार और ट्राई करते हैं। लगातार 2 क्रमागत अंक लेने हैं। लगातार और क्रमागत एक ही है, लगातार को ही क्रमागत हम बोलते हैं। 2 अंक लेने हैं। मैं 6 और 7 लेता हूं। उससे बड़ी संख्या जो बनी मेरी 76 बनी और छोटी संख्या 67 बनी। अब मुझे अंतर ज्ञात करना है। ये क्या? इनका अंतर भी 9 है। और आप बताइए, आपने जो संख्याएं ली थी 2 अंकों से बनी थी, उनमें बड़ी और छोटी संख्या, उनका अंतर क्या था? जी हां, सभी का अंतर 9 आएगा। है ना कमाल? आगे चले। हमारे अंक कौन से हैं? 0 से 9 तक के। अब आप कोई भी लगातार 3 अंक लीजिए। आप अपनी मर्जी से लीजिए, मैं भी देखता हूं। देखिए, मैंने 2, 3 और 4 लिया। सबसे बड़ी संख्या मेरी बनी 432, सबसे छोटी संख्या बनी 234। अब आप इनका अंतर देखिए, क्या आएगा? 198 आएगा। एक बार और देखते हैं, क्या दूसरी संख्याओं में भी यही आएगा? लगातार 3 अंक और हम चेक करते हैं। मैं लेता हूं 7, 8 और 9। इनसे सबसे बड़ी संख्या मेरी बनी 987, सबसे छोटी संख्या बनी 789 और अंतर आया 198। तो आप सभी ने क्या नोट किया? बिल्कुल सही कि जब हमने 2 अंक लगातार लिए थे तो उनका अंतर 9 था। जब हमने लगातार 3 अंक लिए,
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर चेक किया, उन सब का भी 198 आया है। आपके लिए एक क्वेश्चन जो आप करेंगे, आपको इनमें से लगातार 4 अंक लेने हैं, 4, 5, 6, 7 ले लीजिए उनसे, और 6, 7, 8, 9 से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाकर अंतर ज्ञात कीजिए और चेक कीजिए 2 और 3 अंकों से बनी हुई संख्याओं की तरह इनका अंतर भी बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो अब हम दोबारा से छुटकी की क्लास में चलते हैं। ये हमारी एक एक्टिविटी थी बीच में। देखिए, मैडम ने बच्चों को उचित क्रम में खड़े होने के बारे में बताना शुरू किया। 4 बच्चों को उन्होंने खड़ा किया और पूछा उनकी लंबाई देकर कि इनमें से बताइए कि कौन सबसे लंबा है और कौन सबसे छोटा है। बच्चों ने उसी टाइम जवाब दिया कि सबसे लंबा रामहरि है, क्योंकि उसकी 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, वो बड़ी संख्या है। बच्चों को बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में बहुत ज्ञान हो चुका है। सबसे छोटा कौन है? डोली की ऊंचाई सबसे कम है, 154 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सही। तो यदि हम छोटे से बड़े की तरफ, ऊंचाई की तरफ हम लिखें, मैडम ने उनको एक चित्र में बताया, तो इसे हम बढ़ते हुए क्रम कहते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद सबसे बड़ा। तो यदि हम इसी को आगे बढ़ाएं तो एक हमारे पास है आरोही क्रम और एक है अवरोही क्रम। सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना ही आरोही क्रम है, यानी बढ़ते हुए क्रम है। और उसके बाद अवरोही क्रम है। यदि हम इसको उल्टा कर दें, यानी कि सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित कर दें, उसे हम अवरोही क्रम कहेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, छोटू, मोनू और सोनू की ऊंचाई अभी हमें दी हुई थी। 100 सेंटीमीटर छोटू की ऊंचाई थी, मोनू की 120 थी और सोनू की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर थी। यदि उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लिखें तो किस प्रकार हम लिख सकते हैं? आरोही क्रम के लिए सबसे पहले 100, उसके बाद 120, उसके बाद 140 होगा। अवरोही क्रम में हमें उल्टा करना पड़ेगा। सबसे बड़े को सबसे पहले लिखेंगे 140 को, उससे छोटा 120 और सबसे लास्ट में हम 100 लिखेंगे। देखिए, उसके बाद आप क्या इनमें से आरोही क्रम और अवरोही क्रम लगा सकते हैं? आपको संख्याएं दी हैं 847, 9754, 8320 और 571। तभी बच्चे फट से बताते हैं। आप भी सोचिए, तब तक आप अपनी कागज और पेंसिल तैयार रखें। देखिए क्या जवाब आया। 571 सबसे छोटा है, उसके बाद 847, 8320, 9754। क्योंकि आरोही क्रम में हमें कैसे लगाना है? छोटे से बड़े की तरफ। तो इसका क्रम बनेगा 571, 847, 8320 और 9754। बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया। उसके बाद अवरोही क्रम में देखते हैं हमें कौन सी संख्याएं दी हैं मैडम ने? 847, 9754, 8320 और 571। ये वही संख्याएं हैं जो आरोही क्रम के लिए दी थी। अब कौन सा बच्चा क्लास में करता है? अरे ये तो मीना है। मीना बहुत होशियार है, वो हमेशा हाथ खड़ा रखती है। और मीना ने कैसे लगाया? देखिए, सबसे पहले 9754, फिर 8320, 847, 571। क्योंकि उसको पता है बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं की तरफ हमें जाना है। इसको घटते क्रम भी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद आपको ये अपने आप प्रयास करना है, ये आपके लिए है। आप अपना ये उतार लें और उसके बाद नोटबुक पे करें। प्यारे बच्चों, मैडम ने आगे बताना शुरू किया। एक हमारा ग्रुपिंग होता है। यदि आपको मोती दिए जाए, मैडम एक डिब्बा लाई, उसमें खुले मोती थे प्लास्टिक के, और बच्चों को मालाएं बनाने के लिए दी।
100 मोतियों की 2 मालाएं बनी, 10-10 मोतियों वाली 4 मालाएं बनी और 7 मोती शेष बचे। बताइए कुल मोती डिब्बे में कितने थे? क्या आप बता सकते हैं? ये ग्रुपिंग है। 100 मोतियों वाली मालाओं में मोतियों की संख्या कितनी हुई? 2 गुना 100, 200 हुई। 10 मोतियों वाली मालाओं में मोतियों की संख्या 4 गुना 10, 40 हुई। शेष बचे मोती कितने थे? 7 थे। कुल संख्या हम निकालेंगे 100 वाली और उसके बाद 10 वाली और शेष वाली, सभी संख्याओं को जोड़कर हमारे पास 247 आया। इसका मतलब हमारे पास 247 मोती डिब्बे में थे। उसके बाद मैडम ने बताया ग्रुपिंग का महत्व क्या है, ग्रुपिंग किस लिए की जाती है। यदि हमारे पास बैंक में, दुकान पर या किसी भी जगह पर बहुत सारे नोट हैं और हमें उनको ग्रुप में ना रखा जाए तो गिनना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए जब भी आप किसी भी दुकान में जाते हैं या बैंक में जाते हैं तो नोटों को व्यवस्थित तरीके से बंडल बनाकर रखा जाता है। जब भी किसी को हमें राशि देनी है, हमें पता है कि एक बंडल में कितने नोट हैं, कितनी वो राशि बनी है, हम उसी टाइम से दे देते हैं, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारे हिसाब किताब में भी गड़बड़ होने के चांस नहीं रहते। इस तरह से ग्रुपिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब आप बताइए कि उसके बाद ग्रुपिंग से हम क्या सीखेंगे। मैडम ने अंकों के स्थानीय मान के बारे में शुरू किया। देखिए 0 से 9 तक हमारे पास एक अंक की संख्याएं होती हैं और उसे हम इकाई का अंक कहते हैं। एक ही अंक है वो इकाई का अंक है। 10 से 99 तक 2 अंकों की संख्याएं होती हैं और बाईं ओर जो अंक लिखा जाता है वो दहाई का अंक है। देखिए यदि हमारे पास 71 कोई संख्या है, एक दाईं ओर है, हम उसको इकाई का अंक कहेंगे। बाईं ओर हमारा 7 है, उसको हम दहाई का अंक कहेंगे। इसी प्रकार 3 अंकों की संख्याएं 100 से शुरू होती है तो तीसरा स्थान सैकड़ा को मिलता है। पहला इकाई था, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। 100 से शुरू हुई, इसीलिए हम इसको सैकड़ा 100 को ही बोलते हैं। बाईं ओर के तीसरे अंक को यह स्थान दिया जाता है, सैकड़ा का अंक उसको बोलते हैं। जब हमारे पास 1000 आया, 1000 जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो चौथे अंक को हमने 1000 का स्थान दिया। सबसे पहले अंक को देखिए इकाई था, फिर दहाई, सैकड़ा और 1000। हमारे पास यदि ये जो संख्याएं दी हुई हैं हम इसे पढ़ें, 1000 वाले स्थान में 8 है, सैकड़ा वाले में 9 है, दहाई में 7 है, इकाई में 1 है। इसे हम पढ़ेंगे 8971। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टेबल का भी यूज करते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हमारे पास दी हुई हो, यहां हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैडम ने समझाया बच्चों को। 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। हिंदी में हम इकाई का, दहाई का, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। कोई भी संख्या है, हमने जैसे 54,612 को जब सीरियल वाइज लिखा, सबसे लास्ट वाले अंक को इकाई में, उसके बाद दहाई, सैकड़ा, 1000, और जब हम इसको पढ़ेंगे 10,000 और 1000 में 5 और 4 हैं, ये 54,000 हुए। सैकड़ा वाले में 6 है, 600 और 12, 54,612 बनेगी। इकाई के अंक को 1 से, दहाई को 10 से, सैकड़ा को 100 से, 1000 को 1000 से, इसी क्रम में चलते हुए हम लास्ट तक गुना करते हैं। जिस भी टेबल में जहां पर भी जो अंक हो, आप उससे संख्याएं बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होती है, वो भारतीय संख्यांकन पद्धति थी। उसमें हमारे पास क्या है, 3-3 अंकों के यहां पर ग्रुप बनाए होते हैं। ये एक संख्या पर हमारे पास लिखी हुई है, उसमें पिछले 3 अंकों को छोड़कर कोमा लगाया है, फिर 3 अंक छोड़े हैं। इसे हम क्या कहेंगे। यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा तक भारतीय पद्धति में होता है। हमारे पास जो 1000 वाली संख्या है वो 2 अंकों में है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 अंकों में 1000 की संख्या है। यहां 801,000 है। उसके बाद मिलियन होता है, 10 लाख का 1 मिलियन है, और ये 50 मिलियन,
801,592। यदि मिलियन के बाद चलें तो हमारे पास बिलियन होता है। 1000 मिलियन का 1 बिलियन। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में और भारतीय पद्धति में ये फर्क है कि भारतीय पद्धति में पिछले 3 अंकों को छोड़कर हम बाईं ओर कोमे लगाते हैं 2-2 अंकों पर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम 3-3 अंकों पर ही कोमे लगाते हैं। इसमें 3 अंकों की 1000 की संख्याएं हैं, फिर मिलियन है, उसके बाद बिलियन है। अब छुटकी का टाइम हो गया। छुटकी और दोस्त बहुत खुश हैं। उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। आज सभी विषयों की उनकी कक्षाएं लगी हैं और नई नई जानकारी, नए नए टीचर, नए दोस्त उनको मिले और अब वो घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में गोलू के भाई रामू की दुकान है। रामू लाठियों का काम करता है। जब गोलू अपने भाई के पास जाता है तो रामू बड़ा परेशान है। वो कहता है कि बार बार मेरी लाठियों की गिनती में गलती हो जाती है, क्योंकि उसने उनको व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा हुआ, इधर उधर पड़ी हैं लाठियां। तब गोलू कहता है कि आज हमने अपने स्कूल में ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा है, और वो उनको कहता है कि आप लाठियों के ग्रुप बनाइए, आपको गिनने में दिक्कत नहीं होगी। और रामू कहता है कि ठीक है गोलू, तुम मेरी सहायता करो। और दोनों भाइयों ने ग्रुपिंग की सहायता से लाठियों के छोटे छोटे ग्रुप बनाए। अब रामू बड़ा खुश है, क्योंकि वो अब ग्रुप के हिसाब से ही अपनी लाठियां बेचेगा। उसको पता है एक ग्रुप में, एक बंडल में कितनी लाठियां हैं, उसे गिनने में बार बार कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने संख्याओं की तुलना किस प्रकार की जाती है। हमें संख्याएं दी हुई हैं, छोटी संख्या, बड़ी संख्या। आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं अंकों से। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की पहचान उचित क्रम में खड़े होना, आरोही और अवरोही क्रम, इन्हें हम बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम भी कह सकते हैं। संख्यांकन की भारतीय पद्धति आपने सीखी, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति सीखी, और अल्प विराम यानी संख्याओं में हम किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से उनका प्रयोग करते हैं। आशा है आप सभी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी और अच्छे से आप इसके बाद अपना फर्स्ट चैप्टर है जो उसके क्वेश्चन कर सकते हैं। आज का जो ये चैप्टर का प्रोग्राम है वो देखिए, आदर्श कुमार मैथ मास्टर, GHS घसो, उचाना जीन। और आप सभी को ये प्रोग्राम देखने के लिए थैंक्स। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।